के लिए गवाह बने हैं। तो जो भी स्टाफ सदस्य अन्य गणमान्य व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और बता दूं कि 2023 में जो बोर्ड परीक्षा आयोजित हुई थी, हालांकि गत वर्षों में भी इस विद्यालय का परीक्षा परिणाम अच्छा रहता आया है, लेकिन इस बार तो इतना शानदार रिजल्ट रहा है, इतना अच्छा परिणाम हमारे बीच आया है कि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे जो सामने बैनर लगा हुआ है उसमें तो केवल हम जल्दबाजी में 4 बच्चों की फोटो दे पाए हैं, जो हमारे टॉपर, इस भादरा शहरी क्षेत्र के टॉपर विद्यार्थियों में से जिनका नाम गिना जाता है। लेकिन इनके साथ साथ अन्य विद्यार्थी भी जिन्होंने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, आपको सम्मानित करते हुए, आपके बारे में बोलते हुए इस विद्यालय के लिए हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। और आप यूँ मानिए कि आप राजकीय विद्यालय से उच्च अंकों से उत्तीर्ण होकर निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आगे जाकर के अपने जीवन में और ज़्यादा तरक्की करेंगे। हमारे बीच में श्रीमान बॉबी सैनी भी हमारे बीच आए हुए हैं, जो कि लगातार अपनी संस्था के इस माध्यम से इस विद्यालय के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं हमारे इस विद्यालय में विज्ञान वर्ग के जो हमारे जिनकी कड़ी मेहनत हमारे बच्चों के रूप में सामने आई है, आदरणीय रोहतास जी गोदारा, गंगाराम जी, CM शिला, आदरणीय अमन जी चाहर, हमारी जो साइंस फैकल्टी है, वास्तव में ही आपका बच्चों के साथ जो लगाव, आपकी मेहनत है, वो आज हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो मैं हमारे विज्ञान वर्ग के जो हमारे प्राध्यापक साथी हैं, गुजारिश करूँगा कि अपने विचारों को बच्चों के सामने रखें। सबसे पहले निवेदन, अमन जी आपके साथ, गंगाराम जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, गंगाराम जी से गुजारिश करूँगा अपनी विचार रखने के लिए मंच के ऊपर आए। श्रीमान रोहतास जी गोदारा, बहुत ही शानदार परिणाम आपका रहा है, रसायन विज्ञान के प्राध्यापक हैं, अपने विचारों से हर बच्चों के साथ विचार को आगे बढ़ाएं। आज विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम 2023 के इस समारोह में हम सब उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रिंसिपल सर, स्टाफ से श्री गोपाल जी पूनिया और हमारे मीडिया साथी गुलशन सोनी और अन्य। तो आज इस मौके पर आज ये जो रिजल्ट आया है, ये जो परिणाम आया है, इसमें हमारे पूरा टीम वर्क को लगातार 4 साल का अथक प्रयास है। हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे, कि हमारा स्कूल भी पूरे भादरा के अंदर टॉप रहे, ये परचम लहराया जाए। आज हमें ये मौका मिला है। इसमें हमारे प्रिंसिपल सर का, हमारे स्टाफ साथियों का, हमारी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं शुरुआत के अंदर यहाँ पे पद स्थापित हुआ था आज से 4 साल पहले, तब 11वीं क्लास में मात्र 3 बच्चे थे और 12वीं क्लास में मात्र 7 बच्चे थे। उस समय हमने प्रयास किया, उसको लगातार जारी रखा। दूसरी साल हमारे पास 54 बच्चे हुए, तीसरी साल हमारे पास 80 बच्चे हुए और अब की बार हमारे पास 12वीं क्लास के अंदर 64 बच्चे उपस्थित हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लगभग 64 में से 23 बच्चे 80% से ऊपर हैं। अगर मैं मेरे विषय रसायन विज्ञान की बात करूं तो 32 बच्चे 64 में से 90+ हैं और 15 बच्चे 95+ हैं और 9 बच्चों को मैंने 99% अंक प्राप्त करके एक प्रकार का महारिकॉर्ड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और भादरा के शहरी क्षेत्र में बनाया है। तो मैं सभी परिवारजनों से या परिजनों से ये निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश दिलाएं और हमारी इस उत्कृष्ट टीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, क्योंकि हम यहाँ बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, हम ये नहीं कि हम हमारे बच्चों के बारे में तो ये सोच लेते हैं कि हम कलेक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन जो माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को हमारे पास भेजते हैं, मैं आशा करता हूं कि हम उसी उम्मीद के साथ जो हम हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम उन बच्चों के बारे में सोचते हैं कि हमारे से जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो भी कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ
में नए सेशन की शुरुआत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो और भी अगले जो साल है जो नया सेशन 2024 आएगा उसमें और भी बेहतरीन रिजल्ट रहे, इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुजारा जी। बहुत ही शानदार परिणाम हमारे इच्छुक विषयों का यह रहा है। रसायन विज्ञान का भी बहुत ही शानदार, इसके साथ साथ अन्य विषयों की अगर बात करें तो हिंदी जैसे जो भाषा का विषय है बड़ा क्लिष्ट होता है नंबर आने, उसमें भी 6 बच्चों के हमारे 90 से ऊपर अंक हैं। बहुत शानदार हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस रही है। आज जरूरत है इस बात की, इस परफॉर्मेंस को हम जारी रखें और आम जन तक इस बात को पहुंचाएं कि आपकी धारणा सरकारी विद्यालयों के प्रति जो बनी हुई वैसी नहीं है। आज हर तरह की सुख सुविधाएं, हर तरह की व्यवस्था, हर तरह की एकेडमिक जो पढ़ाई है व्यवस्था है वो बहुत ही शानदार सरकारी विद्यालय में हो रही है। तो इसी क्रम में मैं निवेदन करूँगा नौरंग जी सिल्ला जो हिंदी के प्राध्यापक हैं अगर उपस्थित हैं, अपने विचार रखने के लिए मंच पे बुलाना चाहूँगा श्रीमान नौरंग जी सिल्ला। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, विद्वान शिक्षक बंधुओं, इस विद्यालय में आज छात्र सम्मान समारोह में पहुंचे एसडीएमसी, एसएमसी, विद्यालय विकास कमेटी के सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, वही से सम्मान समारोह में पहुंचे छात्र व छात्रा। सबसे पहले मैं इन छात्र छात्राओं का दिल के गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद। विज्ञान वर्ग का 2023 का जो उत्कृष्ट और जो ऐतिहासिक रिजल्ट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा ने जो दिया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो बच्चों की कड़ी मेहनत है, लगन निष्ठा से काम करना है। इन्होंने लगातार काम किया, लगातार पढ़े, क्लास कभी भी इन्होंने ड्रॉप नहीं की, कक्षा में भी पढ़े, घर भी पढ़े। तो इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। मैं तो पिछले सत्र में आया था, आदरणीय प्रिंसिपल जी साहब और मेरे आने में सिर्फ 7 या 8 दिन का डिफरेंस था। तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं, बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि इस ऐतिहासिक रिजल्ट देने के अंदर मेरी भी एक थोड़ी सी भूमिका रही। मेरे को 7 साल हो गए प्राध्यापक बने हुए, हिंदी का प्राध्यापक बने हुए। मेरे पिछले बार विद्यालय के अंदर 5 बच्चों के 90 प्लस आए थे और सबसे ऊंचे मैंने 97 नंबर तक पहुंचाया था। अब की बार एक बेटी ने 98 प्राप्त किए हैं और मेरा तो मिशन 100 था। आज नहीं तो कल मैं जरूर उसको टारगेट को प्राप्त करूंगा। आदरणीय प्रिंसिपल साहब का इस उत्कृष्ट ऐतिहासिक और प्रशंसनीय रिजल्ट के अंदर सबसे बड़ा योगदान है इनकी एक बात मेरे बहुत बड़ी पसंद आई है। नौकरी करते हुए 30 साल हो गए, लेकिन इनके मुंह से एक बात मैं लगातार सुनता आ रहा हूं कि लगातार चाहे अध्यापक आए या न आए, किसी ड्यूटी पर रहें, गवर्नमेंट ड्यूटी पर रहें या अपने अवकाश पर रहें, लेकिन क्लास वो सफर करने चाहिए। भले फर्स्ट लेवल का आदमी है वो सीनियर क्लास के अंदर पढ़े। इनकी ये बात मेरे को बड़ी पसंद आई है क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी भी क्लास को खाली नहीं रहने दी। देखिए गवर्नमेंट ने के ट्रांसफर खोले हुए थे सितंबर के अंदर। हमारे भाई राजेश जी सारण का बायोलॉजी के जो प्राध्यापक थे उनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया, तो इन्होंने आओ देखा ना था, इसलिए इन्होंने अपने आप के सत्र के ऊपर है और इन बच्चों की व्यवस्था के लिए लगा दिया कि मैं ये बात कभी भी सहन नहीं करूंगा कि मेरे बच्चे वो डिस्टर्ब हो। गवर्नमेंट तो पता नहीं 12 महीने के बाद में लगाए, लेकिन इन्होंने, इसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और हमें संबल भी प्रदान किया। इस ऐतिहासिक रिजल्ट के अंदर सिर्फ बच्चों का ही भागीदारी नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल साहब की भागीदारी नहीं, मैं तो यह कहता हूं कि नंदू जी महाराज से लेकर के प्रिंसिपल साहब सबकी भागीदारी है, सबके प्रयास से ये उत्कृष्ट रिजल्ट है वो आया। इस सत्र के अंदर इस विद्यालय के विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक 80% से ऊपर अंक प्राप्त करके, 90% से ऊपर प्राप्त करके, और एक बच्चे तो ये धीरज कुलदीप ने तो 95.80 अंक प्राप्त करके समस्त निजी व राजकीय विद्यालयों के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
कि वे आगे उत्तरोत्तर इसी प्रकार उन्नति करते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नौरव जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। हमारे पत्रकार साहिबान कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। बताना चाहूंगा कि राजकीय विद्यालय है, यहाँ पर स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति कार्यक्रम अनवरत चलता रहता है। हमारे सेशन में भी बीच में जीव विज्ञान के प्राध्यापक का स्थानांतरण होने की वजह से बच्चों के सामने एक समस्या थी कि जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसे पूरा करवाया जाए, बच्चों के सामने समस्या ना आए। बीच में बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब की ओर से लगातार मॉनिटरिंग करते हुए, चाहे हमारे उत्तम जी बंसल जो बहुत ही अच्छे जीव विज्ञान के ज्ञाता हैं, प्राध्यापक हैं राजनाड़ा में, चाहे उनको बुलाना हो या हमारे रफीक जी जो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बहादुरा में प्राध्यापक हैं, उनको बुलाने की व्यवस्था हो या किसी और की व्यवस्था हो, लेकिन बच्चों को एहसास नहीं होने दिया कि आपको जीव विज्ञान की कमी आएगी। चाहे कुछ भी किसी भी तरह की भौतिक संसाधनों की जरूरत हो, हर समय पर बच्चों का ख्याल रखे। जो आपने जो मार्गदर्शन दिया था उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे आज बहादुरा के शहरी क्षेत्र में टॉप करके अपना नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदन करना चाहूंगा। अगले वक्ता के रूप में हमारे स्टाफ साथियों में से कोई अपने विचार रखना चाहे, आदरणीय सुभाष जी साहू, गुजारिश अपने संक्षिप्त शब्दों के साथ अपने विचार रखें। सुभाष जी। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि, स्टाफ साथियों और प्यारे बच्चों, 2018 के अंदर मैं इस विद्यालय में ज्वाइन किया था। उसके बाद जब भी परीक्षा परिणाम आता था, चाहे 12वीं साइंस, आर्ट्स या 10वीं का, और प्राइवेट स्कूल वाले जो प्रोग्राम करते थे उनको देखकर हमारे मन में ये होती थी कि काश ऐसा दिन हमारे विद्यालय में भी आए, हम भी ऐसा प्रोग्राम करें, हमारा भी नाम हो। तो आज वो दिन आ गया है कि हमारे विद्यालय का बहादुरा शहरी क्षेत्र में प्रथम स्थान है। इसके लिए सभी स्टाफ साथी और सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं, जिसके कारण हमारा नाम रोशन हुआ है। क्योंकि उससे पहले बाजार के अंदर इस विद्यालय की एक नकारात्मक छवि थी, थोड़ी लोग नकारात्मक सोचते थे। तो उस कोई पूछता था गुरु जी खाओ, कहते भी इस विद्यालय में हो, अच्छा आप इस विद्यालय में हो, तो हमेशा लगता था कोई पढ़ाई में या कोई विद्यालय में कमी है। तो हमारे मन में जो एक बात थी, इस विद्यालय का नाम ऊंचा हो, हमारे स्टाफ साथियों का नाम ऊंचा हो, संस्था प्रधान हमारे कुलदीप जी, जिनका इस सफलता के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की सफलता से हमारा सिर गौरव से ऊंचा उठा है। इसके लिए सभी स्टाफ और सभी प्यारे बच्चों को मैं बधाई देता हूँ और आए हुए मेहमानों का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। हमारे मंचासीन अतिथियों में ही स्टाफ सेक्रेटरी श्रीमान गोपाल जी पूनिया, आपसे गुजारिश करूंगा अपने सिरमुख से बच्चों के आशीर्वाद स्वरूप अपने विचार हमारे सामने रखें। आदरणीय गोपाल जी पूनिया। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मेहमान मारू जी, बॉबी जी और ये हरिप्रकाश जी, बाकी मीडिया साथी और हमारे विद्वान साथी, हमारे प्रधानाचार्य महोदय और बच्चों, आप सबको पता है कि ये जो कार्यक्रम है ये जिस तरीके से किया गया है, ये जैसा रोहतास जी ने कहा था कि ये 4 साल का अथक प्रयास है। इसमें कोई शक नहीं है कि 4 साल का अथक प्रयास ही आज उस मुकाम पे हमें लेके आया है। और वो कोरोना काल से चला आ रहा है, चाहे उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ना सुधारने में आगे की, इस बिल्डिंग में मतलब कहीं इम्प्रूवमेंट करने की, फिर बच्चों में इम्प्रूवमेंट करने की, उसी समय से ये प्रक्रिया चल रही है। और एक बच्चा पहली से लेकर के वो चौथी में जाता है, तो चौथी क्लास में जाकर के सीधी उसकी परीक्षा जाए तो शायद वो उसकी तीन क्लास का अनुभव नहीं होता। और ऐसा मैंने प्राइवेट स्कूलों में देखा है, 9वीं और 10वीं का कोर्स करवाने के बजाय सीधा 10वीं का 2 बार करवाते हैं वो लोग।
इसी तरीके से 11वीं का नहीं करवा के 12वीं का 2 बार करवाते हैं, 2 साल लगातार चलता है। उसी का कारण ये होता है कि उनके अंक परीक्षा में मार्कशीट में तो आते हैं, लेकिन सामने की जो स्थिति है, कंपटीशन की जो स्थिति है, उसमें वो फिर पिछड़ जाते हैं। तो आप जो चीज लगातार लेके चल रहे हो उसमें समय लगता है। और अब 11वीं की 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल तक लगातार ये प्रयास रहा। आज हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। इसके लिए हमारे साथी साइंस विंग के और आर्ट्स वाले, क्योंकि जो अनिवार्य सब्जेक्ट है वो आर्ट्स में भी समान है, तो सभी बधाई के पात्र हैं। और बाहर से जो हमारे साथी आए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस समारोह में और आकर के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। और बच्चों से भी मैं यही मेरा आग्रह है कि वो अच्छा पढ़े, क्योंकि जिस जमात से चल करके और हम आ रहे हैं, जिस वर्ग से चल करके हम आ रहे हैं सरकारी स्कूल में, वो वर्ग अगर आगे बढ़ता है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अच्छे पैसे वाले लोग अपने बच्चों को कहीं पढ़ा सकते हैं, मोटी फीस दे सकते हैं। 1.5 2 लाख रुपए फीस चल रही है आजकल सीकर में, कारण नगर में, अन्य जो संस्थाएं हैं उनमें। और यहाँ फ्री सारा सिस्टम फ्री मिल रहा है। और उसमें भी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बटने वाला। संघर्ष करके ही अपने जीवन को संवार सकते हो, और संघर्ष करोगे उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना संघर्ष करोगे उतना ही निखरते जाओगे। आग में सोने को तपा करके निखारा जाता है, तो वही बात है, आप भी संघर्ष करोगे, कामयाब होगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे भविष्य में भी आप अच्छे अंक प्राप्त करो, इस संस्था का नाम रोशन करो, ताकि ये रहे कि ये उस संस्था से, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा आया है, कहीं ये झिझक नहीं हो। और प्राइवेट जो लोग बैठे होते हैं लाइन में बच्चे साथ में, उनमें भी उनके साथ बैठो तो आपको ये भी हिचकिचाहट नहीं हो कि वो कहेंगे गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल मोएड है ना। उनको भी ये लगना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल से आए, लेकिन हमारी क्वालिटी है तब आए। वहां हो सकता है कि उनके रहने सहने का, अकोमोडेशन का फर्क हो सकता है प्राइवेट का, लेकिन अपने जो निजी स्कूलों की बजाय सरकारी में जो सिस्टम है उसमें ओवरऑल हमारा विकास होता है। तो इसी के साथ मैं संस्था प्रधान हमारे महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की। जो सब्जेक्ट नहीं था उनके लिए भी उन्होंने बार बार प्रयास किया। प्राइवेट लेकर के आना था तो लेके आए, किसी को रख लिया, लेकिन सफर क्लासें नहीं कर पाई। इसके लिए धन्यवाद है। बाकी स्टाफ साथियों का बहुत सहयोग रहा है, और साइंस के टीचर्स हैं, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करवाई है। और बच्चे तो उस कड़ी की मुख्य धारा के कड़ी हैं, क्योंकि बच्चे अगर मेहनत नहीं करें तो टीचर अकेला कितनी मेहनत करवाए। तो इसलिए दोनों मिलकर के ही मेहनत करते हैं, तभी वो सफलता मिलती है। और जो सफलता मिली है वो आगे भी आपकी कायम रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं हमारे इन नौनिहालों को हमेशा आगे अग्रसर करती रहेंगी और अपनी उन्नति की पथ पर आगे बढ़ाती रहेंगी। निश्चित रूप से आपका दिए हुए विचार, सुझाए हुए विचार हमारे बच्चों के काम आएंगे। अगले हमारे वक्ता के रूप में आदरणीय विष्णुराम जी स्वामी, जो हर गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने विचार संक्षिप्त में रखने के लिए मंच पे बुलाना चाहूँगा आदरणीय विष्णुराम जी। धन्यवाद राम जी। मानजो प्रधानाचार्य महोदय जी, कुलदीप जी कसमा, आदरणीय भाई गोपाल जी, हमारे स्टाफ सेक्रेटरी नरेंद्र जी नायक, बॉबी जी, बहुत ही बढ़िया पार्षद हरिप्रकाश जी, हमारे व्याख्याता साथी और मीडिया कर्मी और प्यारे बच्चों, पूर्व वक्ता जी की बात कही है, बात तो सारी आ गई। जब
बच्चों घरे जन्म ले हुए भी कितनी खुशी हुए फिर को बोले कि दांत आ गया तो पगा चल गया बहुत खुशी हुए। अब फिर देखो कि आज तो इतनी खुशी हो रही है, आज तो डाला ही काट गया, मतलब इतनी खुशी जगह कोई अंदाजों पर अपार खुशी। सब पहली तो धन्यवाद है आप बच्चा के जगी चीज आने दी आपने ग्रहण करी अपने आगे फील्ड में उतारी और परिणाम के रूप में आपने सामने लाया। दूसरा धन्यवाद है जगह आप बच्चा ने तैयारी कराना जगह के ई ढंग तैयारी कराई कि ताकि मेरे बच्चों ढंग ग्रहण कर ले टाइम पर बन काम देनो बन सुननो बन जांच करनी टेस्ट लेनो। और सारो मोटो धन्यवाद प्रिंसिपल साहब ने कह जगह हर बात के लिए बड़ा हंसता खेलता बोले को काम तो और कर लो एक काम को परिणाम अच्छा रहेगा देखो होगा कितनी शानदार बात है। और बाकी जितना भी स्टाफ साथी है सारा सबको सहयोग है अंदर। तो मैं कहूँगा जीसस भादरा आप कहोगे जिंदाबाद 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 जीसस भादरा जिंदाबाद जीसस भादरा जिंदाबाद जीसस भादरा जिंदाबाद। मेरे गाने जी करे कोई टाइम कम है बाद में मिल के गा लेना बहुत बहुत धन्यवाद लो साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस्लाम जी। बताना चाहूँगा हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच जो पत्रकार महोदय पहुंचे हैं। आज का समय ऐसा है हर विद्यालय अपनी ओर से ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, अन्य बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आपने अपना कीमती समय हमारे नौनिहालों को दिया है, हम आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हमारे मंचासीन अतिथि आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा जो SDMC के माध्यम से लगातार इस विद्यालय के साथ जुड़ करके हर तरह के भौतिक संसाधन की बात हो या बच्चों की पढ़ाई संबंधी बात हो, किसी भी समस्या हो, हमेशा इस विद्यालय के साथ जुड़ के आप हमेशा सहयोग करते रहे हैं। बुलाना चाहूंगा आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी ओम प्रकाश जी। आज इस ऐतिहासिक दिवस पर मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान कुलदीप जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे स्टाफ सेक्रेटरी आदरणीय गोपाल राम जी, गार्जियन के रूप में उपस्थित आदरणीय नरेंद्र जी मारू साहब, आदरणीय गोपी भाई साहब और समस्त विद्वान शिक्षकगण जिनकी अथक प्रयास से आज भादरा का राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय एक बहुत बढ़िया यश को प्राप्त कर रहा है। और मेरे सामने विराजमान बालक और बालिकाओं, ये उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। सोचिए जो बोरे भर भर के पैसे लेते हैं प्राइवेट स्कूल वाले और वो कभी कहते हैं एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, कभी कहते हैं ये करेंगे, कभी कहते हैं वो करेंगे, उन सब के बीच में और ये कितना बढ़िया रिजल्ट आया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं 7th क्लास से और 12वीं तक यहाँ पढ़ा हूँ, इसी विद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा और इस प्रकार के अवसर का आना मेरे लिए व्यक्तिगत आनंद का विषय है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने इतने आत्मिक आनंद का अवसर दिया है कि वो शब्दों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप और हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर हमारे माँ बाप भी करोड़ों रुपए कमाते, लाखों रुपए कमाते, तो हमको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते, हमको दूर स्कूल में पढ़ाते, हमको किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। लेकिन आपके इस परिणाम ने उन सारे मिथकों को तोड़ दिया। आपने ये साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल का बच्चा निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ है। ये जो अग्र पंक्ति में शिक्षक बैठे हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये कंपटीशन फाइट करके आए हैं। इनको पता है कि संघर्ष क्या होता है। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी बैठे हैं उनमें से आप सिलेक्ट होकर के आए हैं और आपने अपनी प्रतिभा के बल पर इन विद्यार्थियों को निखारा है, ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई हाई स्कूल की बुराई करता था, कोई आलोचना करता, हमें बड़ा दुख होता था। मारू जी यहाँ विराजमान है जिन्होंने सारी जिंदगी यहाँ लगा दी अपनी, और ये चाहते थे उस भाव में खुद भी प्राइवेट स्कूल खोल लेते, लेकिन इन जैसे जो यहाँ के शिक्षक थे उन्होंने अपना पूरा जो दम था वो यहाँ लगाया। और आज मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आपके कुशल नेतृत्व के कारण हमें ये आत्मिक आनंद का अवसर मिला है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि कोई गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। ये आपके कुशल नेतृत्व का परिणाम है।
और मैं सब शिक्षकगणों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। आज अपने विद्यालय में जितना सुंदर परिवेश है कहीं भी नहीं है। बहुत से स्कूल बाईपास पर खुल गए, इधर उधर खुल गए, बहुत दावे कर रहे हैं। और आज जो आपने उपलब्धि हासिल की है ना, ये उपलब्धि कोई प्राइवेट स्कूल हासिल करता ना तो बड़े बड़े जुलूस निकालते, गाड़ियां आगे पीछे बैनर लगा देते, कोई मूर्ति चौक पर, कोई बाईपास पर। लेकिन हमें पंप एंड शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमें इस बात का इतना प्रचार करना है कि कोई विद्यार्थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला हो वो मायूस नहीं हो, उसकी छाती चौड़ी हो जाए कि मैं सरकारी स्कूल का विद्यार्थी हूं। आज इन बच्चों ने जो मेहनत की है, आपने जो मेहनत की है, आपके माँ बाप का सीना कितना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। आपके माँ बाप ने कल्पना नहीं की थी कभी कितना अच्छा परिणाम मेरा बच्चा ला सकता है। क्या क्यों? क्योंकि जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग वर्ग हैं उन्होंने सरकारी स्कूलों के प्रति बड़ी नकारात्मक धारणा बना रखी है और उससे निपट करके और इस प्रकार का परिणाम प्राप्त करना, आपका माता और पिता, आपके गार्जियन, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी कितने खुश होंगे। उस माता और पिता की अंतरात्मा से पूछ के देखिए, आप गुरुजनों को वो कितना धन्यवाद देते होंगे, क्योंकि उनके लिए यह उपलब्धि कल्पना से पड़ी थी। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस आप जहां भी जाएंगे और वहां उपलब्धियां हासिल करेंगे, ये मेरी अपेक्षा है, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि चिराग जहां भी जाएगा वो रोशनी फैलाएगा। चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। तो लेकिन इस विद्यालय के प्रति अपने मन में बच्चों हमेशा सम्मान रखना, चाहे आप वैज्ञानिक बन जाओ, चाहे आईएएस बन जाओ, चाहे कलेक्टर बन जाओ, चाहे राजनीति की फील्ड में बहुत आगे चले जाओ, ये विद्यालय है ना, कि इसको अंतरात्मा में बसा करके रखना, क्योंकि इस विद्यालय ने आपको वो धरातल प्रदान किया है। उस धरातल से आपकी बहुत लंबी उड़ान आज से शुरू हो रही है और वो भविष्य को परिणाम प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब हरिप्रकाश जी। हमारे अन्य मंचासीन अतिथि आदरणीय नरेंद्र जी मारू, जो हमेशा से ही विद्यालयों हमारे बच्चों को शुभकामनाएं देते रहे हैं। आज भी जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा की तरह इन बच्चों के सामने रहेगा। समय की नजाकत को समझते हुए आपका आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए प्रेषित है। अन्य जो हमारे मंचासीन आदरणीय बॉबी जी हैं, कहना चाहूँगा कि लोग दान दे करके अपना नाम बड़ा कमाते हैं, लेकिन ये तो शिक्षा दान के रूप में अपना नाम कमा रहे हैं। इस कार्यक्रम में इस विद्यालय के साथ बहादुरा क्षेत्र की जो भी हस्तियां किसी भी रूप में इस विद्यालय के साथ जुड़ी हुई है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए या दान दे करके किसी भी रूप में इन बच्चों के साथ जो जुड़ी हुई है, वास्तव में आपका सच्चा दान है, आप पुण्य के भागीदार हैं। तो मैं अब निवेदन करना चाहूँगा हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब से। उनको बुलाने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने इस विद्यालय का नाम रोशन किया है, उनको साफा, माला और उपहार देकर के उनका हम सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले जिनका नाम रोशन जिन्होंने किया है, हमारे सबसे बड़ी तस्वीर 95.8% अंक प्राप्त करके धीरज कुलदीप सुनाव से सुरजीत कुलदीप, जिन्होंने तहसील के हर विद्यालय में अपना सबसे सर्वोच्च अंक प्राप्त करके नाम रोशन किया है। मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे मंचासीन अतिथियों से आग्रह कि उनको साफा और माला पहना करके उनका स्वागत करते हुए उनको समर्पित चिन्ह के रूप में उपहार दें। बहुत बड़ी बात है, हमारे मंचासीन अतिथि आदरणीय नरेंद्र जी मारू, इनकी ओर से कहा गया है कि अगर हमारे इस विद्यालय के जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए, अच्छे अध्ययन के लिए अच्छी संस्था में जा रहे हैं, कहीं भी कोई समस्याएं आ रही है तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप हमें याद कीजिएगा, हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ बना रहेगा। जोरदार तालियों के साथ आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। बुलाना चाहूंगा हमारे विज्ञान वर्ग से धीरज कुलदीप पुत्र श्री सुरजीत कुलदीप, कृपया मंच के ऊपर आए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। हमारे मंचासीन अतिथियों से माला और साफा बिस्वा राम जी से गुजारिश करूंगा कि बच्चे को साफा पहना करके, माला पहना करके उनका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। विज्ञान वर्ग में धीरज कुलदीप, इनके पिताश्री भी आए हुए हैं, उनसे भी आग्रह है सुरजीत कुलदीप जी कृपया आप भी साथ रहें। आपका बच्चा आज सम्मानित हो रहा है, बड़ी उपलब्धि है। मंच पे बुलाना चाहूंगा और एक मध्यम परिवार से आप आ रहे हैं। हम सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इनके पिता से एक सामान्य परिवार से है, टायर पेंसिल की दुकान चला करके इस बच्चे को आज इतना बड़ा नाम रोशन करने योग्य बनाया है। आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे सुरजीत जी का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। 95.8% अंक प्राप्त करके सबका नाम रोशन किया है। हमारे प्रधानाचार्य महोदय
एसटीसी के सदस्य मनसा सिंह अतिथिगण, हरिप्रकाश जी, नरेंद्र जी मारू, गोपाल जी सैनी, गोपाल जी पूनिया इसको सम्मानित कर रहे हैं माला पहना करके। एक बच्चे को एक स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान, उनके पिता का भी माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। धीरज कुलदीप 95.8% अंक प्राप्त किए। मनसा सिंह अतिथियों से गुजारिश करूंगा बच्चे को उस स्मृति चिन्ह के रूप में उपहार देकर के भी सम्मान करें। सम्मान की इस कड़ी में ही हमारे अगली प्रतिभा हितेन शर्मा हमारी अगली कड़ी है, जिन्हें 91.6% अंक प्राप्त किए हैं। हितेन शर्मा पुत्र श्री पवन शर्मा, मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर, उनको भी साफा माला पहना करके स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, आपने अपना नहीं इस विद्यालय का, अपने परिवार का, इस तहसील का, हमारे समाज का नाम रोशन किया है। तालियां बजती रही। हमारे बहुत ही शानदार प्रतिभाएं आज इस मंच पर सरकारी विद्यालय में सम्मानित हो रही है। बड़ा गर्व का विषय है, बड़े गौरवान्वित पल है। इस शानदार कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं बहादुर नारायण की ओर से हमारे गुलशन जी सोनी, आदरणीय जन साहब, स्वतंत्र पत्रकार हमारे बीच आए हुए हैं। सम्मान की इस कड़ी में ही हमारे अगले विनेश पुत्र श्री ब्रजलाल, गुजारिश करना चाहूंगा कृपया मंच पर पहुंचे। 88.8%, बहुत ही शानदार। विनेश 89% अंक प्राप्त किए हैं। विनेश 89% अंक प्राप्त करके एग्रीकल्चर संकाय में प्रथम स्थान पे रहा है। विनेश पुत्र श्री ब्रजलाल 89% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान पे रहा है। हमारे अतिथि उनको भी सम्मानित करना। हमारे बीच में भी पब्लिक टुडे खबर से कुलदीप जी हमारे बीच आए हैं। आप भी कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं। आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आप कार्यक्रम में पहुंचे हैं, बहुत बहुत आभार। अगले हमारी जो प्रतिभा है मयूर जिंदल सन ऑफ हनुमान प्रसाद जिंदल, कोमल संकाय में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मयूर जिंदल सन ऑफ हनुमान प्रसाद जी जिंदल कृपया मंच पे आए। अगर नहीं पहुंचे हैं तो गजल राठौर श्रीमती सरोज, गजल विज्ञान वर्ग में 88.8% अंक प्राप्त करके अपना नाम रोशन किया है। गजल राठौर श्रीमती सरोज हमारे मनसा सिंह अतिथियों से सम्मानित हो रही है। अभिभावक के रूप में हमारे बीच उपस्थित गोपी सैनी हमारे इस लाडली का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अतिथियों से उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारी ऐसी प्रतिभाएं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन ये ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ ही निवेदन करना चाहूंगा अन्य जिन बच्चों के 80% से अधिक अंक आए हैं, उदाहरण जी से निवेदन करूंगा उन समस्त बच्चों को आगे भेजते रहे, उनको उस मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करेंगे। हमारे पास समय की कमी है, उनको मोमेंटो देकर के सम्मान करना है। जिन बच्चों के विज्ञान वाणिज्य में या एजी में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बच्चों को ध्यान है, कृपया सभी खड़े होकर के आगे आ जाए। सबको ध्यान ही है, अगर हमें किसी का ध्यान नहीं है कि बच्चे के अंक कितने आए हैं। जिन बच्चों के 80% से अधिक अंक हैं, हमारा नाम रोशन किया है, सभी बच्चों से अगर लड़कियां बैठी हैं, बहुत सारी हैं 80% से अधिक अंक वाली, वो भी कृपया आगे उनके हमारे अतिथियों से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। उन्नीस सौ 81 की बात है, जब उत्तराधार वास्ते श्रीमान रतन सिंह जी ने
11th क्लास 4 की हुआ करती थी, मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। अब हमारे आगामी जो सेशन आ रहे हैं, हमारे इस विद्यालय के जो धीर सुदीप जैसे हमारे मेधावी बच्चे हैं, सब बच्चों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर मेरिट में स्थान आता है बहुत बड़ी बात है, इस विद्यालय का अपना नाम रोशन होगा। जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे बच्चों के लिए जो सम्मानित हो रहे हैं। हमारे सभी बच्चे हैं 80% से अधिक अंक वाले, उनको मोमेंटो देकर के उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे स्टाफ सचिव गोपाल जी पुनिया उन बच्चों को साफा माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही गौरवान्वित पल और एक राजकीय विद्यालय जहां हर वर्ग हर जाति के जरूरतमंद परिवार के बच्चे अध्ययन करने आते हैं। एक संकट के समय में अपनी आजीविका चाहे ज्यादा न हो लेकिन कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए सरकारी विद्यालय में पहुंचते हैं और आज अपना नाम रोशन करके सम्मानित हो रहे हैं। बड़ा ही गौरवान्वित पल। निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि हमारे इस योग्यता को, हमारे जो आज बच्चों ने नाम रोशन किया है, इनका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें ताकि किसी जरूरतमंद को इस विद्यालय में अगर आप जोड़ते हैं, किसी बच्चे को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक दान, शिक्षा के रूपी दान होगा। एक जरूरतमंद परिवार का बच्चा जोड़ता है, अच्छे अध्ययन की व्यवस्था है। हमारे स्टाफ के रूप में जो हमारे आदरणीय व्याख्याता साथी हैं, बड़ी लगन के साथ अपने बच्चों की तरह बच्चों को समझते मेहनत करवा रहे हैं। आज अन्य जो भी बच्चे हैं कृपया जल्दी से मंच के ऊपर पहुंच जाए, समय की कमी है। आज के कार्यक्रम में हमारे बजरंग फूल भंडार की ओर से जो हमेशा से ही फूलों की मालाओं की व्यवस्था करते रहे हैं, आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। बजरंग फूल भंडार जो स्कूल के सामने है, आपका सहयोग हमेशा बना रहता है। हमारे अतिथि महोदय नरेंद्र जी मारू का निवेदन है कि प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है हमारे जो इस फैकल्टी में जो अध्ययन करवाने वाले साथी हैं उनका माल्यार्पण कर उनका भी सम्मान करें। फैकल्टी के हमारे साथी हैं गंगाराम जी, अमन जी, सीएम सर, गोदारा जी, दोरंग जी, जो हमारे फैकल्टी वाले साथी हैं वो भी आगे आए हैं। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है उनका माल्यार्पण कर उनका भी सम्मान करें। गोदारा जी, उदासी गोदारा, अमन जी, गंगाराम जी, सीएम सर, दोरंग जी, हमारे फैकल्टी के समस्त इस फैकल्टी से जुड़े हुए हैं। कॉमर्स फैकल्टी से गुरु जी आए हुए हैं, तीनों फैकल्टियों में गुरु जी जो भी आए हुए हैं कृपया मंच पे पहुंच जाए। आदरणीय गोपाल जी से निवेदन करना चाहूंगा सभी स्टाफ साथियों को जिनको ये फैकल्टी से जुड़े माला पहना कर इनका स्वागत करें। गोदारा जी, अमन जी, गंगाराम जी, सीएम सर, दोरंग जी, आदरणीय सुभाष जी को प्रधानाचार्य आपसे भी गुजारिश करूंगा हमारे स्टाफ साथियों का आप सम्मान करें। समय की कमी है, थोड़ा सा समय जल्दी करें, हमारे बहुत ही कीमती समय हमारे पास है। कृपया जल्दी से स्टाफ से महोदय से निवेदन करना चाहूंगा हमारे स्टाफ के सदस्य हैं उनको माला पहना करके उनका स्वागत करें। समय का कृपया ख्याल रखें, समय की बेहद कमी है। सुभाष जी साहब, पुनिया जी, प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा हमारे फैकल्टी के जो 4-5 मेंबर हैं उनका माला पहना करके स्वागत करें। गोपाल जी से गुजारिश है कृपया जल्दी से हमारे स्टाफ सदस्यों को उनको माला पहना करके स्वागत करें, समय की बहुत कमी है। दोनों जी से निवेदन करूंगा ये बच्चों को थोड़ा एक साथ दे दो, अब समय की बहुत कमी है। पुनिया जी फिर गुजारिश करना चाहूंगा समय हमारे पास बहुत कम है, मोमेंट तो सबको दे दिए, एक साथ दे दीजिए बच्चों को। स्टाफ के बच्चों को, स्टाफ हमारे साथी हैं तो फैकल्टी से जुड़े उनको माला पहना करके स्वागत करें। सभी बच्चों को एक साथ मोमेंट दे दें। बॉबी जी सैनी आप साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष जी दास, गोपाल जी दुनिया, हमारे साथी गंगाराम जी सिंह भौतिक ज्ञान के प्रार्थना के क्लास सम्मानित हो रहे हैं। श्रीमान होता सिंह गोदारा साहित्य विज्ञान में बहुत ही शानदार हमारे बच्चों का परिणाम रहा है। 8-9 विद्यार्थियों के 99 अंक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है और हिंदी जैसे विषय में भी 90 से ऊपर 7-8 बच्चों जो 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए बहुत बड़ी बात है। फिजिक्स की बात हो, अन्य विषयों की बात, बहुत ही शानदार परिणाम मिला है। सभी स्टाफ साथियों को जो फैकल्टी से जुड़े सीएम सर, गणित के वास्तव में ही आप विद्वान हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बच्चों के साथ आपका लगाव हमेशा रहता है, कृपया सभी का सम्मान कर रहे हैं। बेनीवाल जी जो रीढ़ की हड्डी कमवाई सुविधा आप भी साथ रहे, ओम जी बेनीवाल जो हमेशा से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप भी कार्यक्रम में साथ रहे। बजरंग जी फूल भंडार की ओर से आज प्रिंसिपल साहब को चादर उठाकर के उनका सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय बजरंग जी फूल भंडार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे प्रिंसिपल साहब को चादर उठा करके उनका सम्मान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।
और सेशन उपरांत निवेदन करना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब से कि अपने विचार रखने के लिए पहुंचे। सभी से एक बार गुजारिश है कि अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी से गुजारिश, क्योंकि समय बहुत ही कम है अपने पास। हमारे पत्रकार साथी बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में हमारे बीच में निकाल के हैं। अंतिम कार्यक्रम के रूप में पुनः निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय प्रिंसिपल साहब, जो हमेशा से आपका योगदान इस विद्यालय के साथ रहा है, अपने विचारों से मैं लाभान्वित करने के लिए बुलाना चाहूँगा। और ऐसी शख्सियत के लिए जोरदार तालियां चाहूँगा। आदरणीय कुलदीप जी 10वां प्रदान करिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बादरा विज्ञान वर्ग 2023 के परीक्षा परिणाम उपरांत विद्यालय के एक ऐतिहासिक गौरवमय पल, गुणात्मक परीक्षा परिणाम देने के फलस्वरूप बच्चों के समान समारोह में उपस्थित आदरणीय गुरुजी श्री नरेंद्र मारू जी, एसडीएमसी सदस्य श्री हरिप्रकाश जी, श्री बॉबी जी, विद्यालय के स्टाफ सदस्य, प्यारे बच्चों, ये वास्तव में संस्था के लिए गौरवमय पल है कि इस संस्था के विद्यार्थी ने 95.8 प्रतिशत अंक प्राप्त करके शहरी क्षेत्र के सभी विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निसंदेह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज का जो युग है, उस युग में परिणाम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमने पूरे 12 महीने में क्या किया, किस तरीके से बच्चों के साथ रहे, ये जो परिणाम होता है वो समाज के सामने रख पाते हैं। और हमारे लिए ये अच्छी बात रही कि 64 बच्चों में से 63 बच्चे हमारे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए। 23 बच्चों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। वास्तव में शानदार गुणात्मक परिणाम दिया है। और विद्यालय के विद्यार्थी धीरज ने 95.8% अंक प्राप्त किए। हितेन ने 91.6% अंक प्राप्त किए। एग्रीकल्चर का हमारा टॉपर था वो 89% के साथ विनेश और फिर गजल। जब अपने इस भागदौड़ भरी जिंदगी में या अपने देखें वातावरण को, इसके अंदर ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है कि एक संस्था का परिणाम क्या रहा। इस चीज को सबसे पहले देखा जाता है। हालांकि मैं यदि व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो ये अच्छी बात है कि बच्चों के अच्छे अंक आए, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बच्चे के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि बच्चा अनुशासित कितना है। ये बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अंदर इन चीजों का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता। बच्चा कितना अनुशासित है। हमारा पूरा जोर मात्र इन संस्थाओं में ये नहीं रहता है कि बच्चा बहुत ज्यादा अंक लेके प्राप्त करे, अपने आप को प्रस्तुत करे। हम बच्चा अच्छे अंक भी ले, उसके साथ में बच्चा अपने आप के साथ इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करे कि वो समाज के अंदर अपने आप को समायोजित कर पाए, अनुशासित हो। ये चीजें भी विद्यार्थी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। निसंदेह जैसा रोहतास जी ने बताया, ये जो परिणाम आने में 4 वर्ष का समय लगा। और लगता ही जब एक अच्छा परिणाम आता है, आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये 2 या 4 महीनों की मेहनत में हम एक अच्छा गुणात्मक परिणाम दे दें। 4 वर्ष की मेहनत के बाद ये परिणाम इस संस्था के हित में आए हैं। अब मैं समाज के सभी वर्ग से आशा करता हूं कि वो अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा इस विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। हमारी जो गुणात्मक फैकल्टी है इसका फायदा उठाएं, हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, यही हमारा
नए स्तर में प्रयास रहेगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय